हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे Node.js ट्यूटोरियल। ये Node.js का एक कंप्लीट कोर्स होने वाला है जहां हम Node.js को बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीक्वेंस वाइज सारी वीडियोस को देखना। Node.js का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट हो या एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आपको कभी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। एकदम चैंपियन बना दिया जाएगा आपको Node.js का। तो इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। अब देखो, Node.js नाम से ही पता चल रहा है JS आ रहा है, इसका मतलब है जावास्क्रिप्ट का यूज लाजमी यहाँ पे है ही है, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे, और इंट्रोडक्शन पर भी आने से पहले एक चीज आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जावास्क्रिप्ट जब स्टार्टिंग में आई थी ना, तो उसका यूज सिर्फ आप ब्राउजर साइट पर ही कर सकते थे। इसका मतलब सिंपल ये है कि जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए स्टार्टिंग में आप सिर्फ फ्रंट एंड साइड लॉजिक ही लिख सकते थे, आप बैकएंड का कोई काम नहीं कर सकते थे। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो डायरेक्टली आपके ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो जाता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किसी आईडीई की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड अपने ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके इंस्पेक्ट पे जाऊंगा, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद कंसोल पे जाऊंगा, यहाँ पे आके मैं जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं लिख दूंगा console.log और इसके अंदर मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ फर्जीन, ठीक है। और इस तरीके से क्लोज करके जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे फर्जीन एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट का कोड आप डायरेक्टली अपने ब्राउजर पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब ये एग्जीक्यूट हो कैसे जाता है, अब वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आपका जो क्रोम ब्राउजर होता है ना, वो यूज करता है V8 इंजन, ठीक है। अब ये V8 इंजन क्या करता है, आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हो, C++ पढ़ी हो या जावा पढ़ी हो, तो वहां पे आप क्या यूज करते थे, कंपाइलर्स उनके यूज करते थे ताकि वो उस कोड को क्या कर सकें, कंपाइल कर सकें। सेम ऐसे ही आपको पता है कि आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है आपके ब्राउजर पे। तो ये जो आपका क्रोम ब्राउजर है, ये बेसिकली क्या यूज करता है, V8 इंजन यूज करता है, जो कि बहुत फास्ट होता है और ये बहुत फास्टली आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई स्टार्टिंग की कि भाई जब जावास्क्रिप्ट नई नई आई थी तो जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए आप फ्रंट एंड लॉजिक लिख सकते थे, आप उसको इजीली अपने ब्राउजर साइट पर एग्जीक्यूट करवा सकते थे। अब Node.js ने क्या करा, Node.js ने बोला कि भाई जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, आप उसको सिर्फ ब्राउजर साइट तक ही क्यों रख रहे हो, आप इसको बैकएंड साइट पर भी तो लेके जाओ, यानी कि आप इसको सर्वर साइट पर लेके जाओ, आप इससे बैकएंड लॉजिक्स भी लिखो, ये काम भी कर सकती है जावास्क्रिप्ट। आपने क्यों इसको सिर्फ ब्राउजर साइट तक ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। तो Node.js ने क्या करा, Node.js ने ये बोला कि मैं आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करूंगा जहां पे आप जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए सर्वर साइड लॉजिक लिख सकते हो, यानी कि बैकएंड का काम कर सकते हो जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए। अब ये काम सिंपल जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकती। जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए आप बैकएंड लॉजिक, सर्वर साइड लॉजिक सिर्फ तभी लिख सकते हो जब आप जावास्क्रिप्ट को कहां पे यूज करोगे, Node.js पे यूज करोगे। अब ये Node.js क्या है, अब आ जाते हैं Node.js के इंट्रोडक्शन पे। Node.js बेसिकली आपके पास सर्वर इन्वायरमेंट है। Node.js कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है। Node.js आपके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट है जो आपको एक सर्वर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए सर्वर साइड लॉजिक लिख सकते हो, यानी कि बैकएंड का कोड आप इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली पावर होती है Node.js की। आप सिंपल जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए बैकएंड का काम नहीं कर सकते, लेकिन वही सेम जावास्क्रिप्ट का यूज अगर आप Node.js इन्वायरमेंट में करोगे, यानी कि Node.js के कुछ एडवांस फीचर्स का यूज करते हुए करोगे, तो वहां पर आप इजीली सर्वर साइड लॉजिक यानी कि बैकएंड लॉजिक इजीली लिख सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यार ये Node.js फर्स्ट टाइम रिलीज कब हुई थी, इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो रिलीज कब हुआ था। Node.js रिलीज हुई थी 27 मई 2009 को, ठीक है। और ये जो Node.js एनवायरनमेंट बनाया गया था, इसके पीछे लैंग्वेजेस कौन सी यूज हुई थी, तो इसके पीछे जो लैंग्वेजेस यूज हुई थी वो हुई थी C++, C और जावास्क्रिप्ट। इन तीन लैंग्वेजेस का यूज करते हुए Node.js एनवायरनमेंट को क्रिएट किया गया था, ठीक है। अब आप एक सवाल पूछ सकते हो कि यार क्या हमें C लैंग्वेज भी आनी चाहिए या C++ भी आनी चाहिए Node.js सीखने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है, जावास्क्रिप्ट का सिंटेक्स आपको इजीली समझ में आ जाता है, तो Node.js में आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, क्योंकि Node.js में आप क्या यूज करते हो, जावास्क्रिप्ट का कोड ही यूज करते हो। बस कुछ नया कोड आपको जावास्क्रिप्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप कभी भी एपीआईज नहीं बना रहे होते हो, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर आप डेटाबेस का काम नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। वो तो फ्रंट एंड डेवलपर का काम नहीं होता ना, वो तो बैक एंड डेवलपर का काम होता है। तो वो काम ऑब्वियसली जब आप जावास्क्रिप्ट में फर्स्ट टाइम करोगे तो वो थोड़ा सा आपको न्यू लग सकता है, लेकिन सिंटेक्स जो होगा वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का ही होगा, ठीक है। क्योंकि आप
आपको पता है कि Node.js इटसेल्फ कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, Node.js एक इन्वायरमेंट है, वहां पे आप जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए सर्वर साइड लॉजिक लिख सकते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार, सिंटेक्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू जावास्क्रिप्ट। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं कि Node.js इन्वायरमेंट है, वहां पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख के सर्वर साइड लॉजिक इजीली लिख सकते हो। ठीक है, Node.js भी क्या यूज करता है, V8 इंजन यूज करता है, जो क्रोम भी आपका यूज करता है। क्रोम भी क्या करता है, ब्राउजर में आपके जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या यूज करता है, V8 इंजन का यूज करता है। सेम चीज Node.js ने भी कॉपी करी, Node.js ने भी क्या बोला कि मैं भी क्या यूज करूंगा, V8 इंजन का यूज करूंगा। ये बहुत फास्टली जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, Node.js फ्री है, ओपन सोर्स है, आप इसका कोड इजीली इंटरनेट पर देख सकते हो, आप वहां पे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहो वो भी इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद अब हम समझते हैं कि भाई इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो Node.js के बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा, चाहे वो डेटाबेस इंटीग्रेशन हो, एपीआई क्रिएशन हो। ठीक है, एज अ फ्रंट एंड डेवलपर एपीआई क्रिएशन को लोग पता नहीं क्या समझते हैं कि यार एपीआई पता नहीं कैसे क्रिएट होती होगी, कितनी ज़्यादा मुश्किल होती होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। Node.js का यूज करते हुए आप इजीली एपीआई क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताऊंगा इस प्लेलिस्ट में। इसके साथ साथ हम Express.js को भी देखेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो एज अ बिगिनर हर कोई यहाँ पे समझता है, वो ये बोलते हैं कि यार Node.js तो बिल्कुल अलग चीज़ है, Express.js एक बिल्कुल अलग चीज़ है, क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ PHP का फ्रेमवर्क क्या है, लारावेल है। जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क क्या है, एंगुलर है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी क्या है, React.js है। ठीक है, सेम ऐसे ही Node.js का एक फ्रेमवर्क है Express.js। ठीक है, अब ये Express.js क्यों आया भाई, Node.js ही क्यों काफी नहीं था? अब इसको ऐसे समझ लो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई काम करता हूं Node.js में, ठीक है, और वो मेरा काम आ जाता है 90 लाइंस ऑफ कोड में। ठीक है, वही सेम काम अगर मैं Express.js में करूंगा तो वो काम जो 90 लाइन ऑफ कोड में आ रहा था Node.js में काम करते हुए, वही सेम काम अगर मैं Express.js में करूंगा तो वो 30 to 40 लाइंस में आ जाएगा। तो ये आपके पास होती है Express.js की पावर। Express.js बेसिकली Node.js का ही फ्रेमवर्क है जो क्या करता है, इंटरनली Node.js को यूज करता है, बट वो एक्स्ट्रा कोड जो आपको Node.js में खुद से लिखना पड़ता था, वो सारी चीजें Express.js में बिल्ट इन होती हैं, आप उनको इजीली यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। इस वजह से ये प्लेलिस्ट Node.js प्लस Express.js की है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, Node.js के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे, देन हम स्विच कर जाएंगे Express.js पे। ठीक है, जितनी भी डेटाबेस इंटीग्रेशन होगी वो सारी चीजें भी हम देखेंगे, एपीआई क्रिएट भी करेंगे बहुत अच्छे से। मल्टीपल एपीआई क्रिएट्स आप कैसे कर सकते हो, सब कुछ आपको इस प्लेलिस्ट में कवर करवाऊंगा। इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही कवर करवाऊंगा, बल्कि हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं उसकी प्रिपरेशन भी आपको करवाऊंगा। ठीक है, क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या उसका बेस्ट आंसर है, किस तरह से आपने उसको आंसर करना है, सब कुछ चीजें आपको इस प्लेलिस्ट में मिलने वाली हैं। देन उसके बाद इस प्लेलिस्ट के एंड में हम क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और प्रोजेक्ट्स हमारे कंप्लीट मर्न स्टैक, मीन स्टैक, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होंगे जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे जॉब के लिए। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट लर्निंग रिसोर्स है आपके लिए Node.js प्लस Express.js का। यहाँ पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स वगैरह में बताओ, सबको बताओ कि यहाँ पर आपको Node.js और Express.js स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इंस्टॉलेशन पर। सबसे पहले हम Node.js को क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आने के बाद मैं जाऊंगा Node.js लिख दूंगा सिंपल, और यहाँ पे ये जो पहली ही आपके पास वेबसाइट आ रही है, आपने सिंपल क्या करना है, इस पे चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड Node.js पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जो इसका लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है वो अभी क्या है, वर्जन 20.14.0। ठीक है, आपने इसी वर्जन को इंस्टॉल करना है, आपने ये 22 वाला इंस्टॉल नहीं करना है। वैसे तो लेटेस्ट अभी 22 है, बट ये स्टेबल नहीं होता है, इसमें कुछ बग्स वगैरह हो सकते हैं, तो आपने हमेशा क्या करना होता है, स्टेबल वर्जन को डाउनलोड करना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टेबल वर्जन को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। जैसे ही ये डाउनलोड होगा तो मैं एक काम ये करूंगा कि मैं इसको बोल दूंगा ओपन व्हेन डन। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन मैं उसके बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करूंगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा, और उसके बाद यहाँ पे भी मैं नेक्स्ट करूंगा। देन उसके बाद यहाँ पे भी हम नेक्स्ट कर देंगे और इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो Node.js अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देन ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे Node.js हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल लिखा हुआ आ चुका है, इसका मतलब है Node.js मेरा इंस्टॉल हो चुका है। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, टर्मिनल पे जाऊँगा। ठीक है, और टर्मिनल में आने के बाद आपने ये चेक करना है कि आपका Node.js सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा node-v, और जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो देखो Node.js का जो करंट वर्जन है, जो अभी हमने इंस्टॉल करा है, वो यहाँ पे आपको मिल चुका है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर आकर लिखोगे npm-v,
ठीक है, मैं मुझे यहाँ पे -v लिखना है और एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे आपको npm का वर्जन भी मिल चुका है। अब आप मेरे से पूछोगे कि यार ये npm क्या है। npm बेसिकली आपके पास नोड पैकेज मैनेजर होता है जो पैकेजेस को क्या करता है, मैनेज करता है। ठीक है, जब आप नोड जेएस को इंस्टॉल करते हो ना तो npm अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है। अब इसका यूज क्या है ये आप अच्छे से समझ लो। देखो, जब भी हम कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करेंगे अपनी एप्लीकेशन में या थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा तो हम npm का यूज करते हुए उन पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। ये npm क्या करेगा, ये बेसिकली नोड का पैकेज मैनेजर होता है जो जितने भी आप पैकेजेस अपनी वेब एप्लीकेशन में यूज करोगे उन सारे पैकेजेस को ये क्या करेगा, एक फोल्डर होता है आपकी एप्लीकेशन में नोड मॉड्यूल्स के नाम से, ये उस फोल्डर के अंदर उन सारे पैकेजेस को क्या करेगा, मैनेज करेगा। जितने भी पैकेजेस आप यूज करोगे, जितनी भी लाइब्रेरीज आप यूज करोगे npm का यूज करते हुए, ये उन सारे पैकेजेस को क्या करेगा, एक फोल्डर के अंदर उनको स्टोर करवा देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली काम होता है npm का। ये चीजें अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछ ली जाती हैं कि यार ये npm क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि npm क्या है, बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर है। ठीक है, जो पैकेजेस को क्या करता है, मैनेज करता है और नोड मॉड्यूल्स में उनको स्टोर करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो एंड होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी देख ली, हमने यहाँ पे ये भी देख लिया कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं। हमने इंट्रोडक्शन नोड जेएस का बहुत अच्छे से देख लिया, इंपॉर्टेंस देख ली नोड जेएस की। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर के अंदर हम अपनी नोड जेएस की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। किस तरह से आप अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिख सकते हो नोड जेएस में, सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवाऊंगा। इसके साथ साथ जितना भी सोर्स कोड हुआ करेगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको ईजिली एक्सेस कर सकते हो। गिटहब रिपोजिटरी का लिंक होगा, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको नोड जेएस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी, चैंपियन बना दिया जाएगा नोड जेएस का। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।